अब जैसे ये सवाल है कि जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। पासे की 4 अलग अलग स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं। अब इसमें सवाल क्या कि 3 के विपरीत, 3 जैसे इस साइड में है तो इसके विपरीत साइड में जो सामने वाली सरफेस है उस पर कौन सा अंक होगा। नॉर्मली ये हमें पता ही है कि 1 से 6 तक अंक या कोई भी 6 तक अलग अलग सिंबल हो सकते हैं। जो मानक पासा होता है, एक होता है मानक पासा। मानक पासा में ऐसे अंक आमने सामने होते हैं जिसमें जोड़ 7 आता हो। जैसे 1 के सामने 6 होगा, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। लेकिन परीक्षा में मानक पासा नहीं आता है तो इनका कोई महत्व नहीं है। तो 2 रूल हमें याद रखने पड़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें हमें करना क्या है, 2 ऐसे पासे इनमें से छांट लो जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। जैसे पहले 2 में देखो, पहला ये और ये, इसमें कोई भी अंक आपस में कॉमन नहीं है। इसमें 5 4 2, इसमें 6 3 1। अब पहले की तीसरे के साथ तुलना करो। पहले और तीसरे में एक अंक कॉमन है 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, बाकी दोनों अंक अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है कि जो कॉमन अंक है उस पर अपना पेन रखे और जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में एक ऐसे राउंड बना लो आखिरी खाने तक। ऐसे ही इसमें बनाएंगे, ये बन गया। तो अब देखो जो ये राउंड बना, इसमें तीर का निशान कहाँ ख़त्म हुआ, 4 पे। पहले वाले पहले इसमें 4 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ लिख लो 4। इसमें कहाँ ख़त्म हुआ, 3 पे, तो इसके अपोजिट हो जाएगा 3। तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3। अब इससे 4 से पीछे हटो तो क्या आ गया, 5, तो यहाँ 5 लिख लो। इससे पीछे हटो तो यहाँ क्या आ गया, 6, तो 5 के अपोजिट होगा 6। अब इसमें यहाँ क्या है, फिर लास्ट में 2, केवल 1 से 6 तक अंक होते हैं तो बाकी 2 और 1 आमने सामने होंगे। अब सवाल पूछा कि 3 के सामने क्या है, तो 3 के सामने क्या होगा, 4। किसी भी अंक के सामने पूछो सबका आंसर निकल जाएगा। जो सर्किल हमें बनाना है वो कैसे बनाना है, जो कॉमन अंक है, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे पेन रखो और जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे एक सर्किल बना लो तो आंसर हमारा निकल जाएगा। आई बात समझ? एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक बार ये हटा दूँ, क्या करना है, कॉमन अंक देखो, कोई भी 2 सब पासे देख लो। अगर कॉमन अंक हम छांट लेंगे, पहले और तीसरे में कॉमन अंक है, पहला और जो तीसरा पासा है उसमें कॉमन अंक इसमें 2 है और इसमें हो गया 2। तो इस पे यहाँ पेन रखो 2 पे और जैसे घड़ी की सुई चलती है तीसरे खाने तक बना लो, तीर का निशान ऐसे इस पे रखो और यहाँ पे बना लो। तो इसमें तीर का निशान गया है 4 पे, तो यहाँ 4, और इसमें गया है 3 पे, तो यहाँ 3। अब इससे 4 से उल्टा हटेंगे तो क्या आएगा, 5, तो इधर 5 लिख लो। यहाँ 3 से उल्टा हटेंगे तो आएगा 6। फिर 1 से 6 तक के अंक होते हैं तो 2 और 1 ही बचा, एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे होंगे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक रूल और है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब दूसरे और चौथे पासे को अगर ध्यान से देखो तो इनमें 2 अंक हैं कॉमन, 3 और 1, इसमें भी 3 और 1 है। जब किन्हीं 2 पासों में 2 अंक कॉमन हों तो जो तीसरा भिन्न अंक है, जैसे इसमें 6 हो गया और इसमें 5, तो 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पर होंगे।
एक रूल ये हो गया, एक तो तीर वाला। और अगर दो कॉमन है, जैसे इसमें 1 और 3, इसमें भी 1 और 3, तो जो तीसरे भिन्न अंक है 6 और 5 वे एक दूसरे के उल्टी सतह पे होंगे। इस रूल की केवल ये 2 रूल याद रखेंगे तो पूरा जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।